ओम गुरुभ्यो नमः। साधन चतुष्टय द्वितीय अध्याय में आप सबका स्वागत है। साधना को संपत्ति कहा गया। संपत्ति केवल जो धन, अपना जो भी भौतिक वस्तु पदार्थ नहीं है। संपत्ति, असली संपत्ति जो है साधना है। यहाँ पे बहुत गहरी बातें बोला जा रहा है। मनुष्य शांति को भौतिक वस्तु पदार्थ से ढूंढता है, तो धन से, पद से, बल से मिलने वाला जो शांति है वह कोई मतलब अस्थायी है। उस सुख की, उस शांति की कुछ समय अवधि है, परंतु साधना के द्वारा जो शांति मिलता है, संयमता के द्वारा, मन इंद्रियों को नियंत्रित रखने के द्वारा जो शांति मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो स्थायी शांति है, शाश्वत शांति है। तो भौतिक वस्तु पदार्थ से बड़ा श्रेष्ठ साधना है। साधना को संपत्ति कहा गया। साधन चतुष्टय में पहली साधना को हम चर्चा कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे, पहली साधना से विधिवत इन वीडियो को देखिए, ताकि इन गहरी बातों को आप सहजता से, सरलता से समझ पाएंगे। आज की जो द्वितीय साधना है वह वैराग्य है। वैराग बहुत गहरी साधना है। सबसे पहले समझिए वैराग्य क्या है। राग मतलब किसी चीज़, किसी भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति चाहत, लोभ बोल सकते हैं, या तो मोह बोल सकते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति होता है, जो आग्रह होता है, जो मोह रूपी बंधन होता है, उसे राग बोलते हैं। राग और वैराग्य राग के विपरीत शब्द है। विपरीत शब्द भौतिक वस्तु पदार्थों से मोह रूपी बंधन को तोड़ देना ही वैराग्य है। मोह रूपी बंधन को मिटाकर मोह को जीतना, मोह की ऊर्ध्व में जाना ही वैराग्य है। वैराग्य मतलब आपको कोई भी भौतिक वस्तु पदार्थ प्रति आसक्ति, आग्रह नहीं होना चाहिए। ना इस धरा पृष्ठ की, ना इस संसार की, ना स्वर्ग प्राप्ति करने की मन में इच्छा भी नहीं रखना चाहिए। बहुत गहरी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। वैराग्य मतलब ये जो भौतिक संसार को हम देखते हैं, धन, पद, बल, अन्न, वस्त्र, जो भी भौतिक सुख की कामना रहता है, भौतिक संसाधनों के मन में जो मोह रहता है, इस मोह को भी आप जीत पाना चाहिए। इस मोह से भी, मोह ही बंधन है, आसक्ति, आग्रह ही, ये जो भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो चाह है, ये चाहत ही सारे दुख की, सारे बंधन के कारण है। तो भौतिक वस्तु पदार्थ प्रति वैराग्य लाना और स्वर्ग प्राप्ति करने की इस इच्छा से भी वंचित रहना। क्योंकि कई लोग स्वर्ग प्राप्ति होगा, पुण्य प्राप्ति होगा, मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग की सुख मिलेगा, ऐसे कामना करते हुए भी अनजाने में मोह रूपी बंधन में बंधे हुए मुक्त नहीं हो पाते हैं, तृप्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी आसक्ति है, जहाँ पे भी आग्रह है, तो ये आसक्ति ही अनजाने में अपने मन को चंचल करता है, मन को व्याकुल करता है, मन में कई सारा जिज्ञासा को जागृत करता है, मन को साधना में लगाने में बाधा विघ्न होता है। तो मन में जो मोह रूपी बंधन है, उसे त्यागना ही वैराग्य है। वैराग्य को कई लोग आधा अधूरा ज्ञान में उटपटांग से व्याख्या कर रखे हैं। कई लोग बोलते हैं गृह त्याग करके आश्रमों में रहना ही वैराग्य है। ना 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 ना, इस मिथ्या से वंचित रहिए। अगर आप आश्रम में रहते हुए आपके मन में चाहत है, मैं इस मठ के महंत बनूंगा, मैं श्रेष्ठ साधु बनूंगा, मेरे नाम, मेरे ख्याति,
मेरे प्रशंसा, मेरे जय जयकार सारा विश्व में प्रचारित होगा। मैं कई लोगों को मार्गदर्शन करूँगा, मेरा प्रशंसा होगा। ऐसे चाहत लेकर, ऐसे मन में मोह लेकर अगर आप साधना कर रहे हैं, कोई मठ मंदिर में जुड़े हुए हैं, तो आप वैरागी नहीं है। आपके मन में मोह है, आपके मन में चाहत है। कई साधु संत गेरू वस्त्र तो पहन लेते हैं, लेकिन आश्रम में रहते हुए भी राजनीति करते हैं। धन की, पद की, बल की, प्रशंसा की लोभ में, मोह में बंधे हुए रहते हैं। अगर आप गृहस्थी आश्रम में रहते हुए भी भौतिक वस्तु पदार्थ प्रति इतना चाहत नहीं है, इतना मोह रूपी बंधन से आप बंधे हुए नहीं है, आपके पास अगाध संपत्ति है, धन है, लेकिन धन के अहंकार नहीं है आपके अंदर। धन को आप अस्थायी रूप से देख रहे हैं, अनात्मा के रूप में देख रहे हैं। धन आज है, धन कल नहीं भी हो सकता है। तो धन को सदुपयोग कर रहे हैं, दूसरों की कुछ सहायता कर रहे हैं। धन रूपी अहंकार आपके मन में अगर नहीं है, तो धन के प्रति आपके मन में वैराग्य है। और थोड़ा सा एक छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से वैराग्य को हम समझेंगे। वैराग्य को ऐसा भी बोल सकते हैं, विवेक की परिणाम ही वैराग्य। पिछली साधना जो हम समझे थे, विवेक, विवेक मतलब आत्मा अनात्मा के, नित्य अनित्य पदार्थ के भेद को समझना ही विवेक है। तो विवेक के द्वारा जो उत्पन्न होता है, जो मन में विवेक के माध्यम से जो मन के स्थिति होता है, जो विवेक के परिणाम होता है, उसे हम वैराग्य बोल सकते हैं। वैराग्य, क्योंकि विवेक की साधक इस बात को समझ लेते हैं, नित्यम केवलम ब्रह्म, प्रपंचम अनित्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये जो संसार में मुझे जो भी मिला हुआ है, ये अस्थायी है, स्थायी नहीं। आज है, कल मुझसे छूट सकता है। इस भाव से जब आप इस संसार में जिएंगे, आप वैरागी हो जाएंगे। वैरागी। और छोटा सा उदाहरण के द्वारा और थोड़ा हम गहराई से वैराग्य को समझेंगे। मान लीजिए आपके अंदर खाने की लालसा है, जो जिह्वेंद्रिय, रसनेंद्रिय स्वाद के साथ बंधा हुआ है। स्वाद रूपी, मोह रूपी बंधन में जीव बंधा हुआ है। हमेशा आप ना कई सारा चटपटी चीज़ें खाने की व्याकुलता में रहते हैं। कहीं पे किसी के शादी है, कहीं पे किसी के पार्टी है, फंक्शन है, यहाँ पे इस होटल में बढ़िया सा स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, उस होटल में बढ़िया सा चटपटी चाट मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे जब आपके मन में खाने की लालसा रहता है, अनजाने में ही मन चंचल, मन व्याकुल, मन अस्थिर रहता है। अनावश्यक खाद्य को खाएंगे, उटपटांग से लेसेंस, फ्लेवर्स, इंग्रेडिएंट्स, फूड कलर, ये तमाम उटपटांग सी चीज़ें जो कि अप्राकृतिक है, वैसे वस्तु को खाएंगे, शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। फिर बाद में आप ही पछताएंगे। वो खाना रूपी, वह स्वाद रूपी मोह ही आपको रोगी बनाया। तो जब आपके अंदर धीरे धीरे आप सत्संग करेंगे, किसी सज्जन के पास बैठ के भोजन क्या है, भोजन खाने की आवश्यकता क्या है, कैसे भोजन शरीर के लिए अच्छा है, जब इन बातों को समझेंगे, धीरे 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 समय के अनुसार जितना आवश्यक है उतना भोजन को ग्रहण करेंगे। जो आरोग्यकर सात्विक भोजन है, ऐसे अन्न को खाएंगे। आपके अंदर स्वाद रूपी, मोह रूपी वह बंधन और नहीं रहेगा। आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। आपके अंदर अन्न की वैराग्य घटित होगा, अन्न रूपी वैराग्य आप बन जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। ये भौतिक संसार में जो भी चीज़ें हैं, वस्तु है, उनकी आवश्यकता को समझते हुए वो तमाम सुख सुविधा, वो तमाम भोग विलास को परखते हुए, समझते हुए जब आप आचरण करेंगे,
आप वैरागी बन जाएंगे, आपके अंदर वैराग्य घटित होगा। तो आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। वैराग्य मतलब मन के स्पष्टता, मन के विवेकता, भला बुरा को समझते हुए, नित्य अनित्य की पार्थक्य करते हुए, अच्छी चीज़ों के साथ, भले चीज़ों के साथ जुड़ते हुए, खराब चीज़ों को त्याग करना, अनात्मा को त्याग करके आत्म तत्व के साथ उपनीत रहने की इस विधि को वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य। तो वैरागी बनने के लिए घर छोड़ के कहीं जंगलों में, आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पे भी है वहीं पे वैरागी बन सकते हैं। वैराग्य मन की साधना है, तन की नहीं। तो धीरे धीरे जब आप विवेकी बनेंगे तो वैराग्य घटित होगा। विवेक के परिणाम, विवेक के प्रतिफल वैराग्य है। प्रश्न उठता है, वैरागी कैसे बने, विवेक को बलवते कैसे करें? हर दिन साधना करिए, हर दिन सत्संग करिए। जैसे भोजन शरीर को सशक्त करता है, जैसे भोजन शरीर को शक्ति संग्रहित करने में सहायता होता है, ठीक वैसे ही मन के भोजन ज्ञान है, मन के भोजन शास्त्र ज्ञान है, सद्ज्ञान है, सत्संग है। तो जब हर दिन कुछ पल आप सत्संग करेंगे, भौतिक वस्तु पदार्थ के बारे में, शरीर इंद्रियों के ज्ञान के बारे में, मन के स्वभाव के बारे में जब आप बारंबार चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आपके विवेक बलवती होगा, आपके अंदर वैराग्य घटित होगा। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। वैराग्य मतलब यह परलोक की मोह रूपी बंधन को तोड़ देना, मोह से ऊर्ध्व में जाने की मन के स्थिति को ही वैराग्य बोलते हैं। विवेक के द्वारा आपके आचरण में आने वाली परिवर्तन को भी आप वैराग्य बोल सकते हैं। जैसे इससे पहले खाने के उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे थे, भोजन की लालसा, जब विवेकी होकर आप भोजन को परखेंगे तो भोजन के प्रति जो आपका मोह रूपी बंधन था, उस बंधन को आप त्याग करके भोजन के प्रति आपके अंदर जैसे वैराग्य आया था, मतलब आचरण में जो परिवर्तन आता है। वैराग्य बनने से पहले भोजन के सुख था, लालसा था, कई कुछ उटपटांग से चीज़ें खा रहे थे, लेकिन जब आप भोजन के प्रति मन में एक स्पष्ट ज्ञान आया, तब आपके अंदर जो आचरण में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को ही वैराग्य बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उसे परखिए, उसे समझिए, क्या भला क्या बुरा, विवेकी होकर परखिए। क्या नित्य, क्या अनित्य, क्या किंचित सुख कुछ पल के लिए देगा, क्या शाश्वत सुख में हमें ले जा सकता है, वैसे परखिए, तभी आप वैरागी बन सकते हैं। यहाँ पे अनजाने में एक प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है, अगर हम वैरागी बन जाएंगे तो भौतिक उन्नति कैसे होगा, पदोन्नति कैसे होगा, इस संसार के उन्नति कैसे होगा? अगर हर कोई वैरागी बन के बैठ जाएं, भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किसके मन में कोई लालसा नहीं होगा, कोई मोह रूपी बंधन नहीं होगा, तो खुद के उन्नति, संसार के उन्नति कैसे होगा? वैराग्य के माध्यम से हम पिछड़ जाएंगे, हम पतन हो जाएंगे, सारा दुनिया हमसे आगे बढ़ जाएगा। इससे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उत्तर स्वरूप समझिए, आपको कोई भी काम कार्य को त्याग करने की बात नहीं बोला जा रहा है। आपको कोई भी भौतिक वस्तु पदार्थ की, घर को, या तो आपके पद को, या तो धन को छोड़ने की बातें नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बस आपके विवेक को जागृत करते हुए, नित्य अनित्य वस्तु को परखते हुए, हर एक काम को, हर एक कार्य के उद्देश्य को समझते हुए आचरण करने की व्याख्या किया जा रहा है। देखिए, जब मन में लोभ रहता है, मन में मोह रहता है, मोह से लोभ जागृत होता है, लोभ से इंसान पाप करता है, गलत करता है, और गलती के परिणाम प्रतिफल स्वरूप
दुख ही मिलता है, पीड़ा ही मिलता है। अगर एक मान लीजिए, यूँ समझिए, एक व्यक्ति है जो कि बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस को अगर ठीक से वो व्यक्ति समझेंगे, जैसे मैं हूँ वैसे ही सारे संसार के हर एक मनुष्य है, हर किसी के माइंडसेट, हम सबका माइंडसेट अलग हो सकता है, लेकिन हम सबका जो नेचर ऑफ द माइंड समान है। मन के जो स्वभाव, मन के जो प्रकृति बोल सकते हैं, सबका समान है। यूँ समझिए, जैसे आप एक वस्तु पदार्थ को खरीदते समय आपके मन में चाहत होता है, मैं उचित मूल्य में उसे खरीदूं और अच्छा वस्तु को खरीदूं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए उचित दाम में, उचित मूल्य में अगर वस्तु पदार्थ को बेचें, ग्राहकों की सुविधा को अगर देखें, सही सटीक वस्तु पदार्थ को अगर बेचें, तो उनके बिजनेस में उन्नति होगा। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी होते हुए बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन उस बिजनेस में आसक्ति रखकर मोह रूपी बंधन से बंधे हुए अगर वह व्यक्ति लोभी बनेंगे, खुद के स्वार्थ को देखेंगे, तो बिजनेस धीरे धीरे पतन हो जाएगा। तो बिजनेस को हम एक छोटा से उदाहरण के माध्यम से समझने के प्रयत्न किए। इसी समझ को आपके जीवन में हर जगह लगाइए। जो भी कार्य करते हैं वहाँ पे मोह नहीं होना चाहिए, वहाँ पे लोभ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उस वस्तु के प्रति जो मन के मोह को अगर आप त्याग करेंगे, उस कर्म को निहायत ही सर्वांग विकास के रूप में समदृष्टि से हर किसी के उन्नति के तरह चाहते हुए करेंगे, और उस कर्म की प्रतिफल परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो वैराग्य के सही अर्थ ये है, आप संसार में रहे, लेकिन आपके अंदर संसार रूपक मोह रूपी बंधन ना रहे। कोई भी वस्तु पदार्थ को आप भोगे, लेकिन उस वस्तु पदार्थ, वह सेवा, वह रुचि, दृश्य, श्रवणानुभूति, घ्राणानुभूति, स्पर्शानुभूति के साथ आप बंध ना जाए, आप अटैच ना हो जाए, आप मोह रूपी बंधन को ना बांधे। आप संसार में रहे, आप में संसार रूपक मोह ना रहे, इसे वैराग्य कहते हैं। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग में हम शम आदि षट संपत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इन तमाम साधनाओं को मैं आग्रह करूंगा, जीवन में आचरण करिए। आपके जीवन में देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बड़ा सुकून के साथ, शांति में इस जीवन को बिताते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे और अंत में आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। ओम शांतिर्भवतु।